दोस्तों नमस्कार। आज हम जो कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, अगर उस कहानी पर आपने अमल किया, तो हम आपको गारंटी देते हैं कि यहीं से आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन शुरू होगा। ध्यान से सुनिएगा। सेठ जी ने दुकान खोली, एक महिला आई, शटर ऊंचा करते हुए सेठ जी ने पीछे मुड़ के देखा। महिला ने कहा कि सेठ जी, ये 10 रुपए आपके मेरे पास कल ज्यादा आ गए थे जब मैं शाम को सामान लेकर गई थी। सेठ जी ने कहा, कल का मुझे याद नहीं है, मैंने तो हिसाब भी लगा लिया, मुझे तो कोई याद है नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, आपको याद नहीं है लेकिन मेरे पास ज्यादा आए हैं, मुझे तो याद है। आप तो मुझे लगेगा, हिसाब तो मुझे देना पड़ेगा। अगर यहाँ मैं ये पैसे ज्यादा रख लूं तो ऊपर अगले जन्म में हिसाब देना पड़ेगा, कहीं तो हिसाब देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं अभी हिसाब दे देती हूँ। आप ये 10 रुपए लीजिए। मैं कल शाम को भी वापस आई थी, तब तक आपकी दुकान बढ़ गई थी। सेठ जी ने 10 रुपए वापस ले लिए। महिला चली गई। उसके बाद सेठ जी ने दुकान खोली, दीवा बत्तियां की, बैठे बैठे सेठ जी थोड़ा बेचैनी महसूस करने लगे। आधा घंटा 1 घंटा तक उन्होंने वो बेचैनी महसूस की और फिर एक निष्कर्ष पर पहुंचे। शटर बंद किया, स्कूटर उठाया, 3,000 रुपये जेब में डाले और एक घर के जाके स्कूटर जाके रोका। वहां जाकर उन्होंने डोरबेल बजाई। जो शख्स बाहर आया, उनको नमस्कार किया। उन्होंने कहा, शर्मा जी नमस्कार। शर्मा जी ने कहा, आइए आइए सेठ जी। सेठ जी ने कहा, मैं अभी दुकान से बढ़ा के आया हूं, तो मुझे दुकान जाके वापस खोलना है। ये 3,000 रुपये आप लीजिए शर्मा जी, पिछले महीने के हिसाब में आपके ज्यादा आ गए थे। शर्मा जी ने कहा, लेकिन हिसाब तो सही था, हमने ध्यान भी नहीं है हमें तो। सेठ जी ने कहा, आपको याद नहीं है लेकिन मुझे याद है। अगर मैं इस जन्म में ये पैसे खा के मर गया तो अगले जन्म में या ऊपर जाके मुझे हिसाब देना पड़ेगा। तो ऐसा मैं नहीं करना चाहता, इसके लिए मैं अभी आपको ये आपके पैसे वापस देने आया हूँ। मुझे जो बेचैनी हुई उसका आप सेठ जी अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसा कहकर सेठ जी ने वो 3,000 रुपये शर्मा जी को दिए और अपनी दुकान पर चले गए। शर्मा जी ने 3,000 रुपये ले लिए और शांति से वो दिन व्यतीत हो गया। लेकिन शर्मा जी को रात को नींद नहीं आई। शर्मा जी रात भर सो नहीं पाए। दूसरे दिन भी पूरे दिन बेचैनी रही। दूसरे दिन भी रात को शर्मा जी सो नहीं पाए। जब तीसरे दिन भी ऐसा हुआ, तब शर्मा जी ने एक निर्णय ले लिया। उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला, एक निर्णय लिया, अपनी कार उठाई, उसमें 6 लाख रुपए डाले और चल दिए। एक घर के सामने जाकर रुके, वहां पर दरवाजा खटखटाया। एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई खाना खा रही थी। शर्मा जी ने जाकर उन्हें वो 6 लाख रुपए दिए। शर्मा जी ने कहा कि भाभी जी नमस्कार, भाई साहब के साथ हम भागीदारी में काम कर रहे थे। आपको पता ही है, पिछले साल भाई साहब जब नहीं रहे तो उनके 6 लाख रुपए हिसाब में मेरे पास ज्यादा जमा थे, लेकिन मैंने लालच में आकर वो आपको वापस नहीं दिए थे। आज मुझे एकदम आभास हुआ है, जागृति हुई है। मुझे लगता है कि इस जन्म में अगर मैं हिसाब बराबर कर दूं तो अच्छा है, वरना अगले जन्म में या ऊपर तक जाके हिसाब बकाया रहेंगे और चुकाने पड़ेंगे। इसके लिए मैं ये 6 लाख रुपए आपको देने आया हूँ, कृपया स्वीकार कीजिए। महिला ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। महिला ने कहा कि भाई साहब, आप सोच भी नहीं सकते कि इन पैसों की हमें कितनी जरूरत थी। इन बच्चों के पालन पोषण में मुझे बहुत तकलीफ आ रही थी, लेकिन मुझे तो पता भी नहीं था हिसाब का। शर्मा जी ने कहा, आपको नहीं पता था लेकिन मुझे तो पता था, मैं तो जानता था। आप समझ ही गए होंगे कि वो महिला वही थी जो 2 दिन पहले सेठ जी को 10 रुपए लौटा के आई थी। आप समझ सकते हैं 10 रुपए किस तरह 3 दिन में 6 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गए। 10 रुपए 6 लाख रुपए में नहीं बदले, नीयत से वो बदलाव आया। उस महिला की वो नीयत, उस महिला की वो ईमानदारी, वहां से उस शुरुआत हुई और 10 रुपए 3,000 में, 3,000 6 लाख में बदल गए। इसी तरीके से अगर कभी भूल से किसी के पैसे आपके पास ज्यादा आ गए हों, कोई चीज, कोई वस्तु, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई सोना चांदी या और कुछ भी ऐसी चीज भूल से आपके पास ज्यादा आ गई हो, या आपने बेईमानी करके हड़प ली हो, तो कृपया करके सामने वाले के साथ अभी हिसाब बराबर कर लीजिए, जिससे कि ऊपर जाके हिसाब ना देना पड़े या अगले जन्म तक वो बकाया ना रहे। अगर आप ऐसा करते हैं तो यहीं से ना केवल आपके जीवन में बल्कि पूरे समाज और सिस्टम में परिवर्तन आएगा। ऐसा आप ला सकते हैं, हमें विश्वास है आप जरूर लाएंगे। और एक चीज अवश्य याद रखिएगा, आपके हक का, आपके अधिकार का आपको तभी मिल सकता है जब आप किसी के हक का, किसी के अधिकार का उसको जाके वापस दे के आएंगे। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।